अब ये जो हटकेश्वर जो शिवलिंग है ना, इनके दरस के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इनके दरस आपको आपके छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। जो पशुपति शिवलिंग है उनके दर्शन के लिए नेपाल जाना पड़ेगा, और जितने भी दिव्य ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन के लिए बाहर प्रदेश जाना पड़ेगा। लेकिन जो हटकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग के ही स्वरूप माना गया है, इन्हें उनके अंतर्गत गिना गया, लेकिन लोगों के बीच यह दिव्य रूप नहीं आया। मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंग तो द्वादश ज्योतिर्लिंग को कहा है, लेकिन ये जो और है इन्हें उप ज्योतिर्लिंग के स्वरूप माना गया है। पशुपति पशुनाथ है, पशुपतिनाथ है, और ये हटकेश्वर महादेव है, और इसी प्रकार कंटेश्वर महादेव है। ये सब उप ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आते हैं, इन्हें भी उस दिव्य लिंग का स्थान मिला है। तो कहा कि यह हटकेश्वर शिवलिंग यह दिव्य शिवलिंग है, दिव्य शिवलिंग। कहे व्यास जी महाराज कि यह दिव्य शिवलिंग की आओ मैं तुम्हें दिव्य कथा सुनाऊं। ये जो लिंग है ना माता शिवलिंग, ये छत्तीसगढ़ में विराजमान है। हटकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कहा कि उप ज्योतिर्लिंग स्वरूप हटकेश्वर शिवलिंग है। यह पशुपतिनाथ और हटकेश्वर नाथ सुंदर इस संसार के वह शिवलिंग है जो उपलिंग के स्वरूप माना गया है। कहने लगे कि सभी लिंग और ज्योतिर्लिंग हमारे प्रदेश से बाहर है माता, छत्तीसगढ़ से बाहर, लेकिन जो हटकेश्वर भगवान है, हटकेश्वर नाथ, वो हमारे छत्तीसगढ़ में। सुनिए दिव्य कथा। कहे कि आओ मैं तुम्हें वह दिव्य भगवान श्री हटकेश्वर की दिव्य कथा को तुम्हें श्रवण कराऊंगा। आज कहने लगे कि हे ऋषिगण, एक समय की बात है, दारुक नामक वन था। दारुक वन, रोता हुआ जंगल। दारुक का मतलब रोना, रोता हुआ जंगल इसे कहा जाता था। कहे कि इस वन में बड़े भयानक राक्षसों का निवास होता था, दारुक वन। कहा कि इस दिव्य वन में भगवान शिव के परम भक्त हुए हैं माता, परम भक्त। कहे कि आश्रम बना करके, छोटे झोपड़ी बना करके आज सब के सब ऋषिगण उस दारुक वन में विराजते थे, सब के सब विराजते थे। व्यास जी महाराज कहे कि उस दारुक वन में सुंदर जाप होता था, सुंदर पाठन होता था, भगवान के कीर्तन होता था। कहे कि भगवान की भजन होता था। आज कहा कि वो दारुक वन की बात है। कहा कि उसी दारुक वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करने को आते थे। कहे कि एक ऋषि मुनियों का सुंदर झुंड था, समूह था। वो ऋषि मुनि इतने तपस्वी थे कि आज तप को पाकर के महाबल को, शक्ति को धारण कर लिया। वो ऋषि मुनि कहने लगे कि सुनो हमारी पत्नियों, हम ही तुम्हारे परमात्मा हैं, हम ही तुम्हारे परमात्मा हैं। वो ऋषि मुनि के मन में ये भ्रम आ गया माता। कहे कि हम तुम्हारे परमात्मा हैं, अब की बार पूजन करना हो, पाठन करना हो तो हमारी करो। क्यों? हम शक्तिमान हैं। ऋषियों ने कहा कि हम तुम्हें भोजन प्रदान करते हैं, हम तुम्हें सुरक्षा देते हैं, हम तुम्हें सर्वत्र प्रदान करते हैं, इसलिए तुम्हारा परमात्मा हम। सब ऋषियों ने जब ऐसा कहा तो ऋषि पत्नियों ने उस बात को नकारा है। कहने लगे कि अवश्य आप पति परमेश्वर स्वरूप है, लेकिन सबका पिता वो है जो जगत को जन्माता है और पालता है और पोषता है और अंत में जगत का विनाश कर देता है। कहे कि महाराज उसे सदा शिव कहा जाता है। महाराज वो सबका पति परमेश्वर है, सबका पिता है। इसलिए आप जरूर हमारे परमेश्वर होंगे, लेकिन आपका भी परमेश्वर हमारा शिव है। जब कहे ना तो आज ये सबके सब ऋषि अपने पत्नियों को बड़े ही विचित्र भाव से देखने लगे और देख करके सभी का अपमान करते हुए सब के सब ऋषि उस स्थान से चले गए, सब चले गए। कहा कि जब सब के सब ऋषि चले गए ना तो कहे कि वो सब स्नान ध्यान को गए थे, पूजन पाठन को गए थे। आज सब ने पूजन पाठन कर
गंगा स्नान कर, दिव्य स्नान कर सब के सब ऋषि पुनः लौटने लगे माता। और जब लौटे तो सब के सब ऋषि देखते हैं कि आज उस स्थान में एक दिगंबर पुरुष खड़ा है जिनके अंग में कोई वस्त्र नहीं, उनका अंग भभूत से ढका है। कहा कि वो सुंदर जटा को धारण किया है, उसके मस्तक में आज त्रिपुंड चंदन है और आंख में दिव्य काजल लगा है, हाथ में एक ऐसा दिव्य लिंग है जिसे शिवलिंग, महान दिव्य शिवलिंग कहा जा सकता है। उनके हाथ में वह दिव्य लिंग और वह शिवलिंग को वो धारण किया है। कहा कि वो शिवलिंग मानो कोई बड़े ही अमूल्य हीरा हो, उससे भी सर्वाधिक वो चमक रहा है, मानो साक्षात सूर्य नारायण चलाया हो, ऐसी उनमें दिव्यता। कहे कि सब के सब ऋषि देखे कि उनके सभी की सब पत्नियां आज उस दिगंबर पुरुष के पांव को पकड़ ली है और पकड़ के वो सब झूल रही है और नमः शिवाय का सुंदर पंचाक्षर मंत्र का गुणगान करी जा रही है। आज जब वो सब के सब ऋषि देखे ना तो ऋषियों से रहा नहीं गया। ऋषि कहे कि अरे ऐसा दुष्ट मनुष्य जो बिना वस्त्र का भी चलाया है और हाथ में ये शिवलिंग को धारण किया जो पवित्रता का प्रतीक। और मैं सत्य कहता हूं कि उस पुरुष के कारण हमारी पत्नियां मोहित नहीं हुई हैं, उस दिव्य शिवलिंग के कारण हमारी पत्नियां मोहित हुई। इसलिए उस पुरुष को हम श्राप देते हैं कि जिस हाथ में वो दिव्य लिंग को धारण किया है वह शिवलिंग उनके हाथ से गिर धरती में जाए और धरती में सदा के लिए विराजमान हो जाए। श्राप दे दिए, श्राप दिए ना, तो जो हाथ में शिवलिंग को धारण किए थे वो शिवलिंग धरती में गिरे और धरती में गिरे तो सदा के लिए धरती में विराजमान। और जैसे धरती में गिरे तो कहा कि संसार में हाहाकार मचना प्रारंभ हो गए, भूकंप आना प्रारंभ हो गए। कहे कि सुनामी उठ रही है, आज आकाश थर 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 कांप उठा है, पूरा ब्रह्मांड कांप गया है, इतना भयानक स्थिति बनी। और जब बने तो सब के सब देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि अब इनका कोई उपाय नहीं, आप सब माँ जगदम्बा माँ पार्वती के पास जाओ। प्रेम से बोले जगदम्बा मैया के जय, उमापति महादेव के जय, हर हर महादेव शंभो। महादेव के सुंदर दिव्य कथा था। ये हटकेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ में ही विराजमान है माता। कहा कि इस हटकेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ में विराजमान है, इनका ऐसा क्या सबूत है, ऐसा क्या साक्ष्य है? तो इनका साक्ष्य सीधा सीधा प्राप्त होता है कि ये छत्तीसगढ़ पहले का दारुण वन है। पहले इस छत्तीसगढ़ को दारुण वन के नाम से ही जाना जाता था। भगवान राम भी इसी वन से निकले, इस छत्तीसगढ़ से। तो कहे कि छत्तीसगढ़ में 92,300 वर्ग किलोमीटर तक यह वन सुंदर बिछा हुआ था उस समय, जिसमें इनके अंतर्गत 92,300 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा दारूक वन के अंतर्गत था। छत्तीसगढ़, इनके बाद कहे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इस वन के अंतर्गत आता। तो ना उड़ीसा में कोई हटकेश्वर महादेव है, ना आंध्र प्रदेश में है, तो छत्तीसगढ़ में। तो सीधा सीधा अर्थ निकलता है पुराण का कि छत्तीसगढ़ का जो हटकेश्वर महादेव है वही यह पुराण का हटकेश्वर महादेव है। अगर कोई इस हटकेश्वर महादेव की कथा को स्वयं पढ़ना चाहे, स्वयं अध्ययन करना चाहे, तो वो पेज नंबर 237 और कोटि रुद्र संहिता में 12 अध्याय को पढ़ करके सुंदर इस भगवान की दिव्य कथा को पा सकते हैं। आज श्री व्यास जी महाराज इसी हटकेश्वर महादेव की दिव्य कथा को कहे। ये भगवान कहाँ विराजते हैं? तो रायपुर में है माता। रायपुर के रायपुरा में महादेव घाट नाम का स्थान है, वहां हटकेश्वर महादेव है। वहां साक्षात भगवान श्री हटकेश्वर महादेव विराजते हैं।
आप कभी भी कैसे रायपुर जाएं तो भगवान श्री हटकेश्वर महादेव के अवश्य दर्शन करें। कहे कि इनके दर्शन का क्या फल है। कहने लगे एह सर्व समृद्ध्या स्थान नाना सुखवाहिका परत्रा परमा मुक्तिर नात्र कार्या विचारणा नात्र कार्या विचारणा। प्रेम से बोले हटकेश्वर भगवान की जय। कहा कि जो इस दिव्य शिवलिंग का दर्शन कर लेता है वो संपूर्ण समृद्धि को पा लेता है। हृदय से दर्शन, बाहरी नेत्र बस, आंतरिक हृदय से, भाव से। कहा कि जो इनका दर्शन कर लेता है वो सर्वत्र समृद्धि को पा लेता है, वो अति सुखदायी हो जाता है। और कहा कि परलोक में परम आनंद को पाता है, यह लोक में परम मुक्ति को पा लेता है। कहा कि वो मनुष्य सर्वत्र को पा लेता है, वो शिव को पा लेता है। आज सुंदर हटकेश्वर महादेव के चरणों को प्रणाम किए। आइए हम सब भी उस महादेव के चरण कमलों को प्रणाम करें। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।